मतलब पिछले साल की ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 3-4 महीने पहले की बात है ये। नवंबर में मैं यहाँ आई थी साधना में। कि उससे पहले भी हम बहुत बार आए थे, वापस गए थे, क्योंकि मेरी हालत वो थी कि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा चला हुआ था और मैं हमेशा पागली बातें करती थी। मेरी बातें ये थी कि मैं मरूंगी, और ये चुन्नी कभी मेरे गले में नहीं डलती थी। इन बातों का मुझे पता तो नहीं है, पर मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया कि तू ऐसी हालत में थी, ऐसी हरकतें करती थी। यहाँ के सिस्टर लोग, ब्रदर लोग, फादर लोग सारे जानते हैं कि मेरी हालत क्या थी। यहाँ तक कि मुझे नींद की गोलियाँ खिलाई जाती थीं। मैं कहती थी कि मैं कब्रिस्तानों में जाऊँगी, मैं कुंडे में जाऊँगी, मैं तालाब में जाऊँगी। बस मेरा मतलब ये था कि मैं मरूँगी। ये हाथ मेरा हमेशा मेरे गले पे रहता था कि मैं तो मरूंगी, मैं तो मरूंगी। 6 महीने मेरी, जुलाई से लेके अगस्त तक, सितंबर नवंबर तक, जब तक कि हम यहाँ आए नहीं थे तब तक, पिछले सेक्शन की बात है जो 3 दिन का हुआ था। तो हमें उससे पहले लगातार 6 महीने, जुलाई से नवंबर तक मैं ऐसी हालत में रही। मेरे घर वालों का खाना पीना रहना सब कुछ मेरी वजह से बर्बाद था बिल्कुल। मेरे पापा का काम पे करने जाते, काम, वो बेचारे फिर घर आ जाते। उनके पास बुलावा जाता कि तुम्हारी लड़की पागलों वाली हरकतें कर रही है, जल्दी घर जाओ। जब वो घर पे आते, काम छोड़ के आते, तो फिर हमारी आर्थिक स्थिति में भी बहुत ज़्यादा परेशानी आई। हम इतने परेशान हो गए कि लोग बाहर से, मोहल्ले से खाना दे के जाते थे। यहाँ तक कि हमारी दीवार छोटी है, बड़े पापा की दीवार का मतलब दीवार है, हमारा परिवार का घर है, वो मेरे बड़े पापा हैं। तो उनके घर से वो एक जग में पानी देकर मेरे घरैयों को, मेरे परिवार वालों को पानी पिलाती थी। सारे लोग कहते थे, जब हम सितारगंज 3 बार आए थे तो मैं उस गेट पे से उन्हें वापस ले गई। किस वजह से वापस ले गई कि मैं इस दीवार पे से कूदने के इरादे करती। जितनी सवारी जाती मेरे दिमाग में ये रहता कि मैं अब उससे मरूंगी कैसे। इस चुन्नी को मैं गले में ऐसे करके गांठी बांध लेती, और लोग इतना छुड़ाते कि जैसे ये भैया बैठे हैं जो वर्शिप करते हैं, गाना सुनाते हैं, ऐसे मेरे एक भैया हैं, गौरव, सौरभ, मतलब सभी हैं। ऐसे ऐसे बड़े लोग मुझे पकड़ते, वो भी 8-8, 6-6 लोग, पर मैं उनके कब्जे में नहीं आती। मेरी ऐसी हालत थी घर पे। चौथी बार मैं सितारगंज में दुआ में आई 3 दिन की, क्योंकि मेरी हालत वो हो चुकी थी कि मेरी मम्मी मुझे लाई थी लास्ट टाइम पे कि अब जिए तो जिए, मरे तो यहाँ मरे। अब क्योंकि वो पहले और चीज़ों में भी बहुत गई थी, उन्होंने कोई मुल्ला भगत नहीं छोड़े। हमारे यहाँ की जारतों की तो उनकी चप्पल घिस गई है, समझ लो। जिसने जहाँ बताया उनका ये हो गया था कि हमारी लड़की बस ठीक हो जाए और इसे चंगाई मिल जाए, या तो फिर ये दुआ भी मांग लेते थे कि अगर खुदा इतना कष्ट है तो तू इसे मार दे। और मेरे पापा अलग में जाके इतना रोते, क्योंकि मेरे पापा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, परिवार वाले सब करते हैं, पर मेरे पापा का प्यार कुछ ज़्यादा ही है मेरे लिए। क्योंकि मैं शुरू से ऐसी थी कि दुआ बहुत करती थी, बाइबल बहुत पढ़ती थी, चर्च भी बहुत जाती थी। अब जितने लोग मेरे साथ आए हैं, आप लोग तो अनजान हो, आपको नहीं पता कि मैं कैसे दुआ करती थी या क्या करती थी। सिर्फ मैं बताऊँगी, आप तभी यकीन करेंगे। पर जो मेरे ये साथ के आए हैं इन्हें पता है, लेकिन फिर भी मेरी तबीयत ख़राब हुई। अब मुझे ये नहीं पता कि किस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई, वो ईश्वर जाने और उसकी महिमा जाने। फिर फादर ने, चौथी बार फादर ने भी बोल दिया, फादर ने पैसे दिए 500 रुपये। वो बोले पहले आप इनकी दवाई दिलाओ, उसके बाद यहाँ लेके आना, इनका दिमाग का इलाज कराओ। जब हमने दिमाग का इलाज कराया तब मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा खुश्की आई, यहाँ तक कि मुझे इस पेड़ से भी बांधा गया था। यहाँ के जो भैया हैं उन्होंने मुझे बांधा था, मैं पेड़ से बंधी। मेरे पापा भी आए थे उस वक्त साथ में, मेरी सिस्टर भी। यहाँ आके मैं ऐसी हालत करती थी, मतलब जो शैतान था वो ऐसे ड्रामे करवाता था कि मैं पागल बन जाती थी। मैं कहती थी अपनी मम्मी से तुम कौन हो, सिस्टर से बोलती तुम कौन हो, मैं नहीं जानती तुम्हें कौन, तुम मेरी मम्मी हो, मैं वहाँ से आई हूँ, मैं वहाँ की हूँ। और मैं जिसके मुंह से जो बात सुनती वो बात मेरे मुंह पर रट जाती। किसी ने कह दिया कहीं कोई चीज़ लग तो नहीं, तो मैं कहती हाँ मुझे लग गई। मेरे मुंह पे मतलब एक बात दिमानो हाई रट गई थी।
जब हम रास्ते में आते, सवारियों में मेरे हाथ बांधे जाते, पैर बांधे जाते, यहाँ तक कि मेरे हाथों पे इतने निशान थे कि वो निशान मेरे गए थे पकड़ने के, जैसे कि ऐसे जोर से पकड़ते हैं, तो वो निशान मेरे गए हैं जनवरी में, अभी तक वो निशान मेरे थे। इतना हालत हुई, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, घर वाले रोते रहते बेचारे, सोचते, और चर्चों का भी उन्होंने जाना नहीं छोड़ा। मतलब उनका विश्वास खुदा पे था, पर जो लोग मुल्ला भगत बताते थे तो वो ये सोचते थे कि हमारी लड़की बस ठीक हो जाए, किसी भी तरीके से ठीक हो जाए, बस ठीक हो जाए। बहुत बहुत बड़ी बड़ी जगह गए, कहीं से ठीक नहीं हुए। फिर यहाँ आए। विश्वास मेरी मम्मी का ये था, क्योंकि मेरी मम्मी यहाँ पहले आ चुकी हैं कई बार, मैं तो सिर्फ दूसरी बार आई हूँ। पहले मैं आई थी तो पहले मैं कुछ और थी, और अब जो मैं आई हूँ अब मैं कुछ और हूँ। मतलब मसीह ने मेरा जीवन एकदम नया बना दिया है। गांव में लोग नहीं पहचानते हैं मुझे कि मैं वही लड़की हूँ। मुझसे कहते हैं क्या तुम वही हो जो तुम्हें कपड़ों से बांधा जाता था, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए जंजीरें आने तैयार थीं। लोग कहते थे इसे जंजीरों से बांध के रखो। मेरे मम्मी पापा को दुख बहुत होता था, बेचारे रोते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कभी जंजीरों से तो नहीं बांधा, लेकिन खाट से बांधते, पेड़ से बांधते, यहाँ भी बांधा। 3 दिन की साधना शुरू हुई। पहली साधना में मेरा कोई दिमाग नहीं था, मेरे दिमाग में ये थी उठ के चलो, उठ के चलो। फिर मैं वहाँ जाके लेटती तो पता है मैं क्या सोचती, उस बिल्डिंग को मैं बड़ी ध्यान से देखती और मैं कहती थी अगर मैं इस बिल्डिंग पे से गिर जाऊँ तो ज़रूर मर जाऊँगी। तो मेरी मम्मी बोलती कि हाथ पैर टूटेंगे, मरेगी तो नहीं, अगर खुदा की ओर से नहीं हुई तो, और अगर खुदा की आजमाइश है, मरना है, तो वो खुदा खुद मारेगा। तो मेरे दिमाग में ये थी, मैं यहाँ तक की सोच लेती थी कि मैं इस पर भी चढ़ जाऊँगी। कहने को इस पर कोई चढ़ नहीं सकता, इसका ढलान ऐसा है, पर मैं सोचती मैं इस पर चढ़ के गिर के मर जाऊँगी, मैं उस पर चढ़ के गिर के मर जाऊँगी, मैं पानी में डूब के, यहाँ तक कि इतना सा पानी आता, इतने से पानी में कौन मरता है, मैं बोलती मैं मर जाऊँगी। मेरे मुँह पे ये था मुझे मरना है, मरना है, मरना है। तो मरने से लोग सोचते थे शायद दुष्ट आत्मा है, पर मैं उसे बोलती हूँ बीमारी। मैं दुष्ट आत्मा का या शैतान का नाम लेना भी अच्छा नहीं समझती हूँ। मेरे घर में यदि किसी के मुंह से निकल जाए तो मैं उन्हें डांटती हूँ। मैंने कहा इस चीज़ का नाम ही लेना गलत है, तुम जितना नाम लोगे उतना तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। फादर ने दुआ करी, फिर फादर ने कहा मेडिसिन ले आए, हमने बोला हाँ ले आए। हम रुकेंगे, उन्होंने बोला रुको जब तक आपका मन है रुको। तो हम साधना से 3 दिन तक रुके। दूसरी साधना में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे कि अब मैं झूम झूम के गाने गाती हूँ, क्वेश्चन के आंसर भी देती हूँ। पहले मेरे मन में ये रहता था कि मैं साधना में से उठ के जाऊँ। मेरे सर में दर्द होता था जब ये बूफर बजते थे, ये भैया गाना गाते थे, तो मेरे मन में ये भी आती थी कि मैं इनका सर फोड़ दूँ। जब इनका सर फूट जाएगा तो ये गाने नहीं गाएंगे, या फिर मैं ये चीज़ तोड़ दूँ जिस चीज़ से गाने गा रहे हैं। मतलब इतनी चिड़न, शैतान इतनी चिड़न करवा रहा था मुझसे। मेरी ये जीवन की गवाही तो बहुत बड़ी है, वो अगर एक वीडियो दिखाई जाती तो आप लोगों के आंखों में आंसू, क्या आप लोग सोचते कि लोगों ने बर्दाश्त कैसे करा होगा। लोग कहते थे सवारियों में पागल खाने भेज दो। मेरे पापा कहते थे चाहे पागल हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर हम अपनी लड़की को नहीं भेजेंगे। क्योंकि एक बार मेरी इसी कंडीशन की हालत 3 ऑपरेशन से मैं पहले बची थी। पथरी, अपेंडिक्स, आंत लीक, ऐसी ऐसी बीमारी हुई थी, पर उस समय मैं थी होश में। तो मैं ये कहती थी जो कार्य खुदा मनुष्य से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। यदि तुम विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। प्रभु का नाम धन्य है, वो हमारा चरवाहा है। यहाँ हालांकि मेरे वचन भी बहुत याद हैं, वो पहले से ही याद हैं, छोटेपन से याद है, क्योंकि मैं बाइबल को बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। इसमें मेरी तारीफ़ नहीं है, खुदा ने मुझे इस तरह की अकल दी है कि मैं बाइबल को बड़े बारीकी से पढ़ती हूँ, दूसरों से क्वेश्चन भी करती हूँ, जो चीज़ मुझसे आती नहीं है मैं उससे भी पूछती हूँ। तो फिर तीसरा दिन आया साधना का, जैसे कि आज दूसरा दिन है साधना का। आप लोग झूम झूम के गा रहे हो, तो जो लोग गाते थे मुझे उन पे गुस्सा आता था। मैं क्या कहती थी, ये पागल है। मैं उन लोगों को पागल बताती थी जो ईश्वर के गाने गाते थे। मैं कहती थी ये पागल हैं, ये दीवाने हैं, पर मैंने कभी पागलपन में खुदा को बुरा नहीं कहा। मैं भागने की सोचती थी। एक बार मेरे गौरव भैया हैं, उनके यहाँ पवित्र पानी छिड़का जाता है, सितारगंज का पवित्र तेल है, हमारे घर पे भी है, बाइबल है। इस तरह के भैया हैं, वो गाना गाते, मेरे घर आते, ढोलक बजाते। जब वो ढोलक बजाते थे तो मैं ऐसे चिढ़ती थी कि मैं इनकी ढोलक फोड़ दूँ। मतलब हर
खुदा के नाम से मुझे चिढ़न हो गई थी। कहाँ मैं खुदा का नाम लेने वाली, मेरे मुंह से कभी खुदा का नाम नहीं हटता था। तो मैं बहुत ज़्यादा यही बातें करती। तीसरा दिन आया, तीसरे दिन में भी मैं यहाँ लेटी थी। अचानक से मुझे ऐसे लगा कि मेरे सर पे से कोई बोझ उतरा। मैं उठी, मैंने ताली बजाई, परमेश्वर की महिमा करी। और फिर जब मैं यहाँ से वापस गई तो मतलब 1-2 दिन तो मैं घर पे ऐसे ही रही। फिर मैंने बाहर जाना स्टार्ट करा, स्कूल जाना शुरू करा। आज लोग मुझे ये कहते हैं कि ये लड़की वो नहीं लगती है, ये दूसरी है। उस समय मेरे चश्मा भी नहीं था, तो कहते हैं ये दूसरी है, वो है ही नहीं। तो खुदा का इतना अनुग्रह मुझ पे हो गया है कि लोग ये कहते हैं इसके मुंह पे अलग ही रौनक चमकती है, ये लड़की वो पुरानी वाली लगती नहीं है। तो मैं खुदा का इतना धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं जितना भी दूंगी वो कम है। ज़िंदगी भर भी करती रहूँगी तब भी कम है, क्योंकि उस खुदा ने मेरी ज़िंदगी बख्श दी है उस क्रूस पर कुर्बान होके।